नमस्कार दोस्तों, टेक फॉरेस्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सोफोस फायरवॉल के एडमिन कंसोल का वॉक थ्रू करेंगे। इसके पीछे दो रीजन है। अभी वॉक थ्रू कराने के पीछे दो रीजन है। पहला ये कि जो आगे आने वाली वीडियो है उनमें मैं जो फायरवॉल का यूज करूंगा वो एक एक्चुअल फायरवॉल है, मतलब एक डब्बा जो कि नेटवर्क रैक में लगा हुआ है वो एक एक्चुअल फायरवॉल है। आप जिसके ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो एक वर्चुअल फायरवॉल रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में आप वर्चुअल फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वर्चुअल फायरवॉल पे हैंड्स ऑन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे और सिर्फ किताबी नॉलेज या फिर आपके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तो इंटरव्यूअर को आपसे बात करते हुए पता लग जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो हैंड्स ऑन करना तो बहुत जरूरी है। कैसे करोगे? अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप जाकर के फायरवॉल का एक हार्डवेयर परचेज करके लाओ मार्केट में, बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, उसका कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो सेम वर्चुअल फायरवॉल हम आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में कॉन्फ़िगर करना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब आपके माइंड में ऐसा ना आए कि जी डेमो तो आप करा रहे हो एक्चुअल फायरवॉल पे, हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो वर्चुअल फायरवॉल है, तो उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। हो सकता है कि फर्मवेयर ऊपर नीचे हो, वो आप इजीली डाउनलोड करके सोफोस की ऑफिशियल वेबसाइट से वो आप अपग्रेड कर सकते हो। तो पहला तो ये डाउट हट जाएगा। दूसरा मेन पर्पस ये है कि आप आज की वीडियो में आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना, पेन पेपर आप साइड में रख के आराम से तसल्ली से बैठ जाओ। बस आप ये देखो कि कौन सा फीचर कहाँ पे अवेलेबल है। मैं एडमिन कंसोल खोल के आपको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके आपको बस ये शो करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हैं जिनके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियो पे काम करेंगे, R&D करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो बस आपको समझना है क्या क्या है, ताकि एक बार को ये भी क्लियर हो जाए कि जब आप खुद से सेटअप करो तो यार अचानक से इतनी सारी चीजें कहाँ से आ गई, तो ये सब माइंड में ना रहे। इजीली शांति से आपको बस ऑप्शन देखने कौन कौन से अवेलेबल है, कोई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। एक एक ऑप्शन को पकड़ के उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसके ऊपर R&D करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो दो पर्पस, ताकि कोई चेंजेस है या नहीं है कोई डाउट ना रहे। दूसरा, इजीली आपके माइंड में सेट हो जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और फीचर्स हैं जिनके ऊपर आगे आने वाली वीडियो में हमें काम करना है। तो मुझे लगता है कि वेबकैम की तो कोई जरूरत नहीं है, तो चलो सीधा स्क्रीन के ऊपर जंप करके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। सोफोस फायरवॉल को ओपन करने के दो मेथड होते हैं। पहला GUI के थ्रू, दूसरा CLI के थ्रू। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ब्राउजर के ऊपर हम उसको ओपन कर सकते हैं, चाहे क्रोम हो, चाहे एज हो, चाहे मोजिला हो, कोई भी ब्राउजर के ऊपर आप ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। अब CLI में और GUI में डिफरेंस क्या है, कब कौन से तरीके से एक्सेस करना चाहिए? तो आप ये समझो कि 99.9% तो सारा काम आपका जो है वो GUI पे ही हो जाएगा। पर कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, खास तौर से जिसमें एडमिन प्रिविलेजेस चाहिए, या फिर कई बार आपको कुछ ऐसा इशू आ रहा है जिसके लिए आपने सोफोस के टेक सपोर्ट में कॉल किया, उनको लॉक्स चाहिए CLI पे, तो वो आपको बोलेंगे कि सर इसको CLI पे आप एक्सेस करके दे दो। CLI पे आप कैसे एक्सेस करोगे? आप पुट्टी के थ्रू, विंडोज़ है आपके पास तो पुट्टी इंस्टॉल करोगे, कई लोग पट्टी बोलते हैं, कई लोग पुट्टी बोलते हैं, जो भी है, तो सिंपल सा आप पुट्टी इंस्टॉल करोगे और SSH या टेलनेट के थ्रू फायरवॉल को एक्सेस कर लोगे। वो भी आगे आने वाली वीडियोज़ में हम करेंगे, कुछ ट्रबल शूटिंग और कुछ ऐसे स्टेप जो कि सिर्फ CLI पे ही परफॉर्म होते हैं, वो आगे हम देख लेंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 99% तो आपका टाइम जो है वो सारा इन्वेस्ट होगा फ्यूचर में GUI के ऊपर ही, तो हम GUI का एडमिन कंसोल ओपन कर रहे हैं और उसका वॉक थ्रू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे क्या लिखना है, https:// और उसके बाद आपके फायरवॉल का IP। मेरा फायरवॉल जो है मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपने WAN IP के थ्रू, तो मैंने तो सिंपल ये क्लिक किया और मेरा सोफोस फायरवॉल का कंसोल पेज खुल गया।
अगर आपने जब क्लिक किया तो वो आपको एक वार्निंग मैसेज दे रहा है, तो नीचे देखोगे आप एडवांस में जाके प्रोसीड का ऑप्शन भी देगा, वहाँ पे आप क्लिक करके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये बोल रहा है ना, योर कनेक्शन इज इन प्राइवेट। अब ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि HTTPS के थ्रू हम खोल रहे हैं, जो कि HTTPS के थ्रू ही खुलता है, और इसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं डला हुआ। तो SSL सर्टिफिकेट नहीं डला हुआ इसलिए ये बोल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको एडवांस में क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। तो ये गूगल क्रोम या फिर कोई भी आपका ब्राउज़र आपको वार्निंग दे सकता है कि भाई आप जिस URL को एक्सेस करना चाहते हो माइट भी ये सेफ़ नहीं है। तो सेफ़ है, हमें पता ही है, तो हमारा ही अपना खुद का डिवाइस है, तो इसको कोई इशू नहीं है, आप प्रोसीड करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पेज आ गया है, और आप यहाँ पे देख रहे हो ये कैप्चा का ऑप्शन आ रहा है। ये शायद आपके पास ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि ये हमेशा तभी आएगा जब आप इसको वैन IP के थ्रू एक्सेस करोगे। मतलब सपोज आप घर में बैठे हो, ये डेमो यूनिट आपका कहीं और पे आपके लैब पे लगा हुआ है या आपके किसी ऑफिस पे लगा हुआ है, तब आप एक्सेस करोगे तो ये कैप्चा मांगेगा आपसे। ठीक है, जब लोकली एक्सेस करोगे तो कैप्चा नहीं मांगेगा, VPN के थ्रू भी एक्सेस करोगे तो कैप्चा मांगेगा। ये थोड़ा सा सिक्योरिटी को और एड ऑन कर देता है। तो चलो अब हम लॉगिन करते हैं। ऊपर मैं कुछ चीज़ें ब्लर कर दूंगा, जैसे कि पब्लिक IP आप देख रहे हैं कि ब्लर ही दिख रही होगी। ये थोड़ा सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आपको बीच में कहीं पे IP दिख भी जाए तो आप बिल्कुल भी उसके ऊपर R&D करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये टेम्परेरी IP है, कुछ समय में ये चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, अब देखो ये आपका सबसे पहले जैसे ही मैंने लॉगिन किया, ये पहला पेज है। अब सबसे पहले इसने क्या दिया, देखो ये स्क्रीन पे कह रहा है न्यू फर्मवेयर अवेलेबल। सोफोस कंपनी जब भी फर्मवेयर लॉन्च करेगी तो उसका पॉपअप आपको यहाँ पे आ जाता है। आपकी ईमेल ID रजिस्टर्ड है तो ईमेल में भी नोटिफाई हो जाता है, यहाँ पे भी आ जाता है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है जी 20 जो है ये लेटेस्ट है, ये डाल लो। हम कौन सा चला रहे हैं, ये देखो कोने पे, यहाँ पे आपको आपके करंट फायरवॉल का फर्मवेयर वर्जन दिख जाएगा। मॉडल है ये XGS 126 बेस मॉडल है, और इसके ऊपर जो चल रहा है अभी SFOS 19.0.1 चल रहा है, और ये इसकी बिल्ड है MR1 बिल्ड 365। ठीक है, अभी मार्केट में क्या आ गया, इन्होंने लेटेस्ट लॉन्च कर दिया है 20.0.2। अब आप इसको नीचे करोगे तो न्यूज़ में आपको ये बता देगा कि क्या क्या पहले के बग थे, क्या क्या इन्होंने इशू रिजॉल्व किए हैं, क्या क्या नया फीचर लेकर के आए हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पढ़ने में इंटरेस्टेड हो अगर आप बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि कोई भी फर्मवेयर अगर आया मार्केट में नया तो आपको उसके सारे प्लस माइनस पढ़ लेने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अब आपको बात शेयर कर रहा हूँ, कोई आपको इंटरनेट पे या कभी भी सोफोस कंपनी नहीं बोलेगी, क्योंकि कोई अपनी चीज़ की बुराई तो करता नहीं है। कई बार ऐसा होता है नया फर्मवेयर आता है और हम देखते हैं कि यार ये 4 चीज़ें इन्होंने बग फिक्स कर दी, ये प्रॉब्लम तो हम भी फेस करें, चलो फटाफट से फर्मवेयर ये वाला जो है इंस्टॉल कर देते हैं फायरवॉल पे। इंस्टॉलेशन के बाद पता लगता है आपको कि वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, मगर कुछ नई प्रॉब्लम निकल करके आ गई हैं जिसको आप बियर नहीं कर सकते। तो करना क्या है, कोई कभी भी नया फर्मवेयर आए तो आपको उसका प्लस माइनस जो है इंटरनेट पे उसके रिव्यू मतलब पढ़ लेने हैं। कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी कि आज ही आया तो सबसे पहले आप ही को डालना है। क्यों, आपका काम सब कुछ सही चल रहा है ना। कुछ तो उन्होंने सिक्योरिटी के लिए पॉजिटिव काम किया होता है, कुछ नहीं बहुत कुछ किया होता है, वो ज़रूरी है, पर आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि आपका ऑपरेशन, जो आपकी कंपनी का ऑपरेशन है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी प्लस करने के चक्कर में आपने अपनी कंपनी में ताला ही लगा दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सारे प्लस माइनस पढ़ के आगे काम करना है। चलो इसको जब फर्मवेयर के हम ऑप्शन में जाएंगे, जब फर्मवेयर की बात करेंगे डीपली वीडियो पे, तब इसके बारे में और बात करेंगे, कैसे क्या करते हैं सब बाद में देखेंगे। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है जी, तो सबसे पहले ऊपर से हम शुरू करें तो एक ये मैसेज दे रहा है कि SSD का एक नया फर्मवेयर भी आया है, मतलब जो अभी हमने बात करी थी। और ये क्या बोलता है, देखो अपग्रेड इज वाया CLI, मतलब ये अपग्रेड जो होगा ना वो यहाँ पे ऐसे कहीं पे ऑप्शन नहीं होगा कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो आपको ऑप्शन दिखा दे और कर दे, ऐसा नहीं होगा। CLI के थ्रू ही वो होगा। कैसे करना है, बोला जी ये KB आर्टिकल है, इसको पढ़ लो और जो जो हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे कर लो। तो अब एक तो जैसे कि हमने बात करी GUI वर्सेस CLI, तो एक तो बहुत अच्छी बात हुई कि आपके सामने ही खुल के आ गया, तो ये GUI पे नहीं होगा, CLI पे होगा। चलो जी, इसको भी मैंने बंद कर दिया। जब इसके बारे में बात आएगी अपग्रेड करने की तब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर कंट्रोल सेंटर है आपका, ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको सारी मेन चीज़ें दिख जाएंगी। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी आपके नेटवर्क के ऊपर अटैक हुआ है
वीपीएन का लिंक डाउन है, इंटरफेस में कोई दिक्कत है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, सर्विस का है, वीपीएन का है और इंटरफेस का है। इंटरफेस में रेड दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा ये डेमो यूनिट है, मैंने कुछ इसमें आईएसपी कॉन्फ़िगर किए थे जो कि अब अनप्लग कर दिए हैं, तो वो इस वजह से वो मेरा एक लिंक, मतलब एक दो लिंक जो भी कॉन्फ़िगर थे वो डाउन है। तो फायरवॉल को लग रहा है कि यार ये यूनिट ऑफिस में किसी का यूज़ हो रही है, आईएसपी डाउन है, तो फटाफट आपके जैसे आईटी एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म किया जाए कि ये लिंक डाउन है, फटाफट आईएसपी को कॉल करके इश्यू को फिक्स कराओ। तो यहाँ पे लॉगिन करते ही ये पता लग गया है इंटरफेस डाउन है। वीपीएन तो हालांकि मैंने इस पर कन्फिगर ही नहीं किया, वो तो ये ग्रीन दिखा रहा है। अगर वीपीएन कन्फिगर किया होता और वो डाउन हो जाता तो यहाँ पे रेड कलर का मार्क आ जाता। सर्विसेज में कोई दिक्कत होती, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत होती तो यहाँ पे पता लग जाता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हालांकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पे आ जाए, ऐसा फीचर भी होता है, वो बात करेंगे आगे। पर यहाँ पे यूं है कि अगर आप डेली रूटीन में लॉगिन करते हैं फायरवॉल पे तो क्या क्या ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं वो सब आपको बता देगा। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको रेड, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, कनेक्टेड रिमोट यूज़र, लाइव यूज़र, मतलब कितने यूज़र आपके कनेक्टेड, कितने हैं रिमोटली घर से वर्क फ्रॉम होम कितने यूज़र कर रहे हैं वो यहाँ पता लग जाएगा। ऑफिस के अंदर लाइव यूज़र कितने हैं, सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, मतलब हार्डवेयर कंजम्पशन कितनी हो रही है, 3% हो रही है, मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है, 58% हो रही है, बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है। ठीक है, अब आप नीचे आओगे, HA कन्फिगर्ड किया हुआ है, हाई अवेलेबिलिटी नहीं किया हुआ, सोफोस फायरवॉल मैनेजर कन्फिगर किया हुआ है, नहीं कन्फिगर किया हुआ। लास्ट कब से चल रही है भाई? 7 दिन 5 घंटे 27 मिनट से चल रही है। इसको रिबूट करेंगे, ये भी रीसेट हो जाएगा। तो अगर मानो ये आप ऑफिस आए मॉर्निंग में और ये दिखा रहा है जी 4 घंटे से ही चल रही है और आप कहो ये मैंने तो रीस्टार्ट ही नहीं करी, तो इसका मतलब बीच में पावर फेलियर हुआ है। तो ये आपको नोटिफाई कर देगी कि जी आपका नेटवर्क डाउन हो गया, फायरवॉल डाउन हो गया और लास्ट इतने घंटों से ये चल रही है। ठीक है, तो अलर्ट का मैंने बता ही दिया कि वो मेल पे भी पॉसिबल है। ये सारे के सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, ये आपको लेफ्ट साइड में चीज़ें सारी दिख जाएंगी, मगर एक ओवरव्यू यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में अगर आप आओगे तो क्लाउड एप्लीकेशन, नेटवर्क पे कोई अटैक हुआ है क्या, डेटा ट्रांसफ़र जितना हो रहा है वो सब यहाँ दिखा देगा। और कोई अगर अटैक सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे है तो वो सब आपके राइट साइड में दिखा देगा। और कितने फायरवॉल के ऊपर एक्टिव रूल हैं और कितने एक्टिव हैं, कितने नहीं एक्टिव, वो सब आपको यहाँ दिखा देगा। कोई भी नया अलर्ट वार्निंग आया है तो वो यहाँ दिखा देगा। आप देखो ना, यहाँ पे अलर्ट दिखा रहा है, HTTPS पे भी दिखा रहा है। ये बोल रहा है कि भाई आपने HTTPS का क्यों वैन पे एक्सेस दिया हुआ है। वैन पे एक्सेस देना रिकमेंडेड नहीं होता। जैसे मैं आपको यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ, मेरा तो डेमो यूनिट है, पर सोचो आप कि आपका ऑफिस का डिवाइस है जो कि पूरी आपके नेटवर्क की बैकबोन है, उसको वैन पे थोड़ी ऐसे एक्सेस दे दोगे। अब आप बोलोगे घर से काम करना है, घर से काम करना है तो वीपीएन सेटअप करो, वीपीएन सेटअप करो, अपने लैपटॉप में डालो और घर से एक्सेस करो। ठीक है, सोफोस सेंट्रल का भी एक ऑप्शन होता है, वो यूज़ करो। कई मतलब वैन पे देना ही मतलब आप समझो कि कोई पीछे से अटैक कर सकता है और आपके पोर्ट की यूटिलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, इससे आपके नेटवर्क के अंदर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कई सारे अलर्ट्स और वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला डैशबोर्ड का तो हो गया। ऊपर वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप जो एडमिन दिखा रहा है इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो सपोर्ट का और अबाउट प्रोडक्ट, कंसोल, रिबूट, शटडाउन, स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, लॉग आउट करना है, सारे ऑप्शन यहाँ से मिल जाएंगे। हेल्प का भी ऑप्शन है, कुछ आर्टिकल वगैरह इनके सपोर्ट के पढ़ने हैं तो वो सब यहाँ पे है। लॉग व्यूअर का ऑप्शन है, लॉग व्यूअर में क्लिक करते हैं तो इस पेज में भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल गए। आपको डेट टाइम के साथ डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गई कि कोई अगर ट्रैफिक जा रहा है उसका आईपी क्या है, लोकल आईपी क्या है, जा कहाँ रहा है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, पोर्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, फायरवॉल रूल अगर आप यहाँ पे देखो तो फायरवॉल रूल कौन सा यूज़ हो रहा है। तो ये जब हम ट्रबल शूटिंग के ऊपर जाएंगे तो ये बहुत हेल्प करेगा। सपोज कोई यूज़र आपके पास आया, बोला सर मेरा तो यूट्यूब तो आपने कल अलाउ किया था और कल तो चल रहा था पर आज पता नहीं क्या हुआ, आज चलना बंद हो गया। तो आप उसका आईपी डाल के यहाँ पे चेक करोगे कि यार अलाउ तो मैंने किया हुआ है पर ये चल क्यों नहीं रहा है। कहीं ना किसी ऐप फिल्टर या वेब फिल्टर के थ्रू तो नहीं ब्लॉक हो रहा, या फिर जो ये यूआरएल की बात कर रहा है कहीं आईएसपी ने तो नहीं ब्लॉक किया हुआ। तो सारी डिटेल आपको कि ये ग्रीन है जैसे रेड है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बेसिक ओवरव्यू था इसका। ठीक है जी, अब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं। कंट्रोल सेंटर की तो बात हमने कर ली, अब हम मेजर ऑप्शन इसमें समझते हैं। करंट एक्टिविटी में बेसिकली आपको दिखा देगा जब आपने अपने कैप्टिव पोर्टल को कन्फिगर किया हुआ है। कैप्टिव पोर्टल मतलब सुबह कोई यूज़र ऑफिस में आए तो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन हो जाए तभी उसका इंटरनेट चले।
तो वो कैप्टिव पोर्टल आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ तो आपको यहाँ पे करंट एक्टिविटी में दिखा देगा कि आज ऑफिस के अंदर इतने लोग आए हैं, इसने इतने बजे लॉगिन किया था, उसका मैक ये था, आईपी ये था, तो ये आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। लाइव कनेक्शन के अंदर क्या दिखाएगा, लाइव कनेक्शन के अंदर आपको आईपी बेस दिखा देगा कि यहाँ पे फिल्टर जो दिखा रहा है सोर्स आईपी बेस दिखा देगा कि किसने कितना कंजम्पशन किया, इंटरनेट कौन यूज़ कर रहा है ज़्यादा, यूज़र नेम के थ्रू चेक कर सकते हो कि कौन यूज़र ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है। तो अगर रोकना है तो उसको रोक दो, अलाउ रखना है तो अलाउ रख लो, एप्लीकेशन कौन सी कंज्यूम हो रही है नेटवर्क के अंदर। तो इस तरीके की मेजर डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और IPv6 अगर कन्फिगर है तो यहाँ देख सकते हो, IPsec के आपकी VPN के कोई कनेक्शन चल रहा है तो यहाँ देख सकते हो, रिमोट यूज़र घर से कोई काम कर रहा हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अगला ऑप्शन है रिपोर्ट का। रिपोर्ट के अंदर क्या जी, रिपोर्ट के अंदर आपको कोई रिपोर्ट डाउनलोड करनी है कि आज की डेट में सुबह से लेके शाम तक मेरा कितना इंटरनेट कंजम्पशन हुआ, सिक्योरिटी थ्रेट अगर कुछ आया है तो वो रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। और अगर किसी यूज़र की सपोज आपको पूरी कुंडली निकालनी है कि भाई वो सुबह आता है और इंटरनेट के ऊपर करता क्या है, तो मेजर आपको रिपोर्ट में क्या मिल जाएगा, जितने भी रिपोर्ट है, कंट्रोल सेंटर हो गया, करंट एक्टिविटी हो गया, रिपोर्ट हो गया। जीरो डे प्रोटेक्शन के अंदर आपको सिक्योरिटी के कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जीरो डे प्रोटेक्शन मतलब तुरंत प्रोटेक्शन, वो सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डायग्नोस्टिक की बात करें तो अगेन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कुछ चीज़ आप अलाउ करते हो पर वो नहीं हो रही तो उसका डीप डाइव आपको पता लगना चाहिए कि वो कहाँ से रूट उसका निकला, कौन से डिवाइसेस के थ्रू निकला, कहाँ पे जाके ब्लॉक हो रहा है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको पिंग का ऑप्शन है, ट्रेस रूट का है, नेम लुकअप का है, रूट लुकअप का है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। सिस्टम ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि कौन सा लिंक आपका और कौन सा लिंक अप है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी जा रही है, ग्राफ देख सकते हो। डैशबोर्ड में तो आपको लाइव दिख रहा था, आप ये देख सकते हो पूरे दिन में मेरे किस टाइम पे CPU ज़्यादा जाता है, रैम कब जाती है, मेरा कौन सा लिंक जो है, लिंक का यूटिलाइजेशन देख सकते हो कि जैसे पीक उठ रही है, किस समय पे पीक उठी। आपके किसी यूज़र ने कंप्लेन करी या ग्रुप ऑफ यूज़र आए, बोले सर इंटरनेट नहीं चल रहा, बहुत स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि ISP पूरा चौक चल रहा हो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, फिर अकॉर्डिंगली तो आप डिसीजन लोगे ना कि कोई और अगर ISP फ्री है तो उस समय पे उसका ट्रैफिक वहाँ पे से रूट करा दो। तो आपको विजिबिलिटी चाहिए पहले तो कि ये हो क्यों रहा है। SD-WAN परफॉर्मेंस, URL कैटेगरी लुकअप यहाँ पे है। URL कैटेगरी लुकअप मतलब कि सपोज कोई URL आपके पास आया कि सर इसको अलाउ कर दो, या मतलब ये बंद है अलाउ कर दो, तो आप पहले उसको यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। पता लगे गैम्बलिंग की कैटेगरी में, आर्म्स एंड वेपन्स, किसी भी कैटेगरी, मल्टीपल कैटेगरी होती हैं जो डिफॉल्ट कैटेगरी सोफोस भी प्रोवाइड करता है, आप खुद बना सकते हो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, अलाउ करना है कि नहीं करना। आपके डायग्नोस्टिक पूरी की पूरी जो होगी, ट्रबल शूटिंग होगी, बीइंग अ IT एडमिनिस्ट्रेटर, वो आप यहाँ कर सकते हो। तो डायग्नोस्टिक वाला हमने देख लिया। अब आते हैं नीचे, रूल्स और पॉलिसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है, जो कि हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे। कोई भी ट्रैफिक आपका कहीं जाना है, मतलब सपोज आप बिना रूल बनाए तो फायरवॉल आपकी काम ही नहीं करती। मैंने एक लैन टू वैन रूल बना रखा है टेस्टिंग के लिए। देखो इंटरनेट तभी चल पा रहा है इस फायरवॉल पे और मैं इसको तभी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो 262 GB जो है वो इन हुआ है और आउट हुआ है 42.68 GB अभी तक का। मतलब इतना डाउनलोड हो गया इन, मतलब अपलोड, आउट मतलब बाहर निकला है, मतलब अपलोड हो गया। यहाँ पे ऑप्शन है, मैं इसको रीसेट कर सकता हूँ, रीसेट डेटा ट्रांसफ़र काउंट की। अब मैंने इसको रीसेट कर दिया। चलो मैं अब देखता हूँ कि आज के बाद कितनी कंजम्पशन होती है और रूल कैसे बनाते हैं और रूल की हिरार्की क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे फायरवॉल रूल हो गया। अब ये पीछे 2-3 सालों से सोफोस फायरवॉल ने इसको अलग कर दिया नेट रूल को फायरवॉल रूल से। पहले एक ही रूल के अंदर नेट रूल भी इनबिल्ट ही होता था, अब इन्होंने अलग कर दिया SSL और DLS के इंस्पेक्शन को। तो इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे जब फायरवॉल के रूल बनाना सीखेंगे। बेसिकली ये समझ गए आपकी फायरवॉल रूल्स एंड पॉलिसी में क्या मिलेगा आपको मिलेगा कौन सा ट्रैफिक किधर से निकालना है, किस यूजर के लिए निकालना है, वो सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। सपोज अगर किसी ग्रुप को HR टीम का बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे काम नहीं है, आपको लगता है कि वो 20 Mbps के ऊपर काम कर लेंगे,
आपको एक रूल बनाना है कि एचआर को 20 एमबीपीएस ही मिले, जबकि मेरी कंपनी में टॉप मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्पीड मिले, 50 एमबीपीएस की स्पीड मिले या 200 एमबीपीएस की स्पीड मिले, डिपेंड आपके ऑफिस में है कितनी। तो आपको वो रूल बनाने हैं कि एचआर टीम को इतनी मिले, टॉप मैनेजमेंट को इतनी मिले। तो वो सारी की सारी जो कस्टमाइजेशन है ना, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, वो सारी की सारी रूल में होती है, आप इतना समझ लो। ठीक है, अगले पॉइंट पर जाते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन। आईपीएस आईडीएस का नाम सुना होगा, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो ये फीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कोई भी अटैक हो रहा है, डॉस अटैक हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई पॉलिसी बनानी है। अगर आप यहाँ देखो तो कई सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, सिन फ्लड, यूडीपी फ्लड, टीसीपी फ्लड, आईसीएमपी, किसी भी तरीके का कोई अटैक होगा तो उसकी रोकथाम के लिए आपको यहाँ आना है। कहाँ पे? इंट्रूजन प्रिवेंशन में। अब आ गया अगला, वेब। वेब के अंदर क्या है जी? वेब के अंदर प्री डिफाइंड कुछ कैटेगरीज हैं और कुछ कैटेगरीज आप बना सकते हो खुद से, कोई भी यूआरएल ऐड करके उनको जोड़ के उनको एक कैटेगरी में डाल सकते हो। अब सामने आपको दिख रहा है, ये देखो, न्यूडिटी एंड एडल्ट कंटेंट, रिस्की डाउनलोड, सस्पिशियस, नॉट सुटेबल इन ऑफिस, ये सारे के सारे जो हैं वो बंद किए हुए हैं, ब्लॉक किए हुए हैं। ठीक है, कोई भी ऑफिस में ये नहीं चलाएगा। इसी तरीके से आपको कोई भी यूआरएल बंद करना है, चलाना है, वो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। यहाँ जैसे हमने बात करी ना वेब की, तो वेब की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्राउजर बेस की बात कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट जो चले वो ब्राउजर के ऊपर, उसके ब्लॉक और अलाउ की बात की हमने। अब जब हम आ गए एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन के अंदर क्या है, यही सारी चीज़ें एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। सपोज मेरे पास स्काइप की एक एप्लीकेशन डली हुई है। अब आप चाहते हो कि जी हमारा ऑफिस तो स्काइप यूज़ नहीं करता, ये यूज़र अगर स्काइप यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली कहीं इंटरव्यू दे रहा है या किसी और के साथ काम की कुछ बातें कर रहा है जो कि हमारे ऑफिस में अलाउ नहीं है। आपने स्काइप बंद कर दिया। अब बंद करने के लिए कहाँ जाओगे? इधर आओगे, एप्लीकेशन वाले में जाओगे। ठीक है, अगला आ जाते हो वायरलेस पे। वायरलेस इसका डिफ़ॉल्ट पार्ट नहीं होता फायरवॉल पे। अगर आपने एक्सेस पॉइंट और वायरलेस भी सोफोस का लगा रखा है तब आपके काम का है, अदरवाइज़ ये आपके काम का नहीं है। फिर ऐसे ही ईमेल है, जिसको हम अभी टच नहीं कर रहे, पर ईमेल के रिलेटेड अगर कोई गेटवे या फिर ईमेल से रिलेटेड कोई पार्ट होगा वो यहाँ पे है। वेब सर्वर, ऑफिस के अंदर कोई वेब सर्वर लगा रखा है जो कि जनरली लोग नहीं लगाते, मतलब छोटी कंपनी, कोई मिड साइज कंपनी, ये लोग सारे AWS पे या अलग अलग जगह पे सिक्योर तरीके से क्लाउड पे ही होस्ट करते हैं। अगर फिर भी कोई छोटा मोटा सर्वर है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एडवांस प्रोटेक्शन के अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम बाद में टच करेंगे, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। रिमोट एक्सेस VPN, घर से काम करना है तो सर्वर एक्सेस नहीं हो रहे या कोई भी चीज़ है ऑफिस में रखी हुई, प्रिंटर एक्सेस करना है, कुछ भी करना है, VPN के थ्रू आप समझो कि आप वर्चुअली ऑफिस में ही बैठे हो, मोस्टली सारे काम कर सकते हो घर बैठे। जितने भी आपके सर्वर रखे हुए हैं इन हाउस या क्लाउड पे कोई सर्वर रखे हुए हैं, ये चीज़ आप समझना। अब मानो क्लाउड के ऊपर कोई सर्वर है, आपकी कंपनी ने बनाए हैं। अब कंपनीज क्या करती हैं कि उनको स्पेसिफिक आईपी से ही अलाउ करती हैं कि अगर ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस के अंदर से ही अगर रिक्वेस्ट आ रही तभी अलाउ करना, नहीं तो बाहर पब्लिक से कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी उसको डिस्कार्ड कर देना, पेज ही ओपन ना हो। ठीक है, वो रूल वहाँ पे बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि पब्लिक में से तो कोई भी अगर उसको एक्सेस कर लेगा, अगर पेज भी ओपन हो गया तो वो भी बड़ा क्रिटिकल है ना, वो तो इतने हिट घर बैठे बैठे उसके ऊपर मारता रहेगा कि वो पेज ही मतलब हैंग कर देगा। ठीक है, तो क्लाउड के ऊपर अगर आपने कोई अपना सर्वर सेट किया हुआ है और ये पॉलिसी लगाई हुई है कि आपके ही ऑफिस से ही वो खुले, तो फिर मजबूरी हो गई ना हर यूज़र की, आपके हर एम्प्लॉय की मजबूरी हो गई ना कि उसको ऑफिस में बैठना है। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का ज़माना भी चल रहा है, कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा। अब घर से काम करना है और आईपी चाहिए ऑफिस की, तो अगेन VPN रोल प्ले करेगा एज अ गेटवे। ठीक है, तो VPN का और भी कई सारे काम होते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। आपका हेड ऑफिस है दिल्ली में और आपका एक ब्रांच ऑफिस है चेन्नई में। अब आप चाहते हो कि कोई भी सर्वर है आपके दिल्ली में रखे हुए वो चेन्नई वाला भी एक्सेस कर ले बिना किसी रुकावट के, नॉर्मल जैसे खुलते हैं, मानो RDP लेना हो तो RDP ले ले, नॉर्मल URL है तो ब्राउजर पे खुल जाए। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको साइट टू साइट VPN बनाना पड़ेगा, मतलब साइट टू साइट, दो साइट है साइट टू साइट, वो VPN आपको बनाना पड़ेगा। उससे दोनों जगह के यूज़र, मतलब एक तो आप दिल्ली में हैं तो सपोज आपके लिए तो लोकल हो गया, जो लोग चेन्नई में या किसी और साइट पे बैठे हैं आप उसके साथ एक
दो फायरवॉल के बीच में एक साइड टू साइड वीपीएन सेटअप कर दोगे तो उसको लगेगा मेरे यहीं पे लगे हुए हैं, तो वो इजीली काम कर लेगा। तो ये सारी की सारी सेटिंग कहाँ होगी, अगेन कमिंग टू द पॉइंट, वीपीएन वाले पे। अब ये दोनों नीचे वाला भी वीपीएन का ही है, अगर आप देखो तो ये साइड टू साइड वीपीएन का ही है, तो हमने ये कवर कर लिया। कैसे करेंगे बाद की बात है, ठीक है। सारी की सारी सेटिंग यहाँ होगी। अब आता है जी नेटवर्क का ऑप्शन। इंटरफेस में आप जाओगे और किसी भी पोर्ट को, सपोज मैं पोर्ट नंबर 10 की बात करूं, तो अगर आप देख रहे हो ना ये अनबाउंडेड फिजिकल, मतलब कोई भी तार इसमें नहीं लगी हुई, डिसेबल है, इसमें आप क्लिक करोगे, ये पूछेगा पोर्ट नंबर 10 को जी कैसे कॉन्फ़िगर करना है, लैन पे लैन बनाना है, वैन बनाना है, डीएमजी बनाना है, वाईफाई बनाना है, कौन सा जोन बनाना है। आपने लैन सेलेक्ट कर दिया तो लैन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन दे देगा, वैन सेलेक्ट कर दिया तो वैन के अकॉर्डिंग दे देगा, डीएमजी कर दिया तो डीएमजी के अकॉर्डिंग दे देगा। डीएमजी क्या होता है, डीएमजी ऐसा होता है कि सपोज आपके ऑफिस में कोई सर्वर रखा हुआ है जो कि बहुत क्रिटिकल है, आप चाहते हो कि उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको डीएमजी जोन में डाल दोगे। जब डीएमजी की बात करेंगे तब इसके बारे में डीपली जाएंगे। तो सिक्योर तरीके से कुछ आपने अपने रिसोर्सेस को, नेटवर्क डिवाइसेस को या सर्वर्स को ऐसे बोल दिया कि मेरे डीएमजी जोन में जाने चाहिए, तो ये उधर पे आप सिलेक्ट कर लोगे। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेटिंग कर लोगे और आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं राउटिंग पे। राउटिंग तो पता ही होगी आपको, नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, और पता है तो उससे भी अच्छी बात है। तो राउटिंग के अंदर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे देखो एच डी वैन राउटिंग, एच डी वैन प्रोफाइल, गेटवे, स्टैटिक राउट, बीजीपी, ओएसपीएफ। किसी ने सीसीएनपी किया होगा तो उसको तो पता ही होगा ये क्या होता है, बीजीपी, ओएसपीएफ, ये सब स्टैटिक राउट क्या होते हैं, ठीक है। और एच डी वैन राउटिंग इन्होंने मैंडेटरी कर दी है सोफोस में, मतलब कोई भी आप फायरवॉल रूल बनाते हो ना, तो आपको एक एच डी वैन राउट भी बनाना पड़ता है और वहाँ पे बताना पड़ता है कि इसका ट्रैफिक निकले कहाँ से। ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला मेरे एयरटेल से जाए, ये वाला टाटा से जाए, या मेरे लोकल आईएसपी से जाए, कहाँ से ट्रैफिक को बाहर निकालना है, वो सब सेटिंग आप यहाँ पे कर दोगे। अब ये कंफ्यूज मत होना कि आपने तो कहा था कि ये वाला पॉइंट आपने फायरवॉल रूल के अंदर भी टच किया था। फायरवॉल रूल के अंदर आप ये बताओगे किसको करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या अलाउ करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे तो आपको बस एक चीज़ बतानी है कि प्राइमरी में कौन सा रहेगा। सपोज आपका ISP1 टाटा रहेगा, टाटा डाउन हो गया तो एयरटेल रहेगा, वो भी डाउन हो गया तो तीसरा ये रहेगा, या फिर लोड बैलेंसिंग में रहेंगे, या दोनों चलेंगे, या कोई नहीं चलेगा। वो सब यहाँ पे आपको सेटिंग करनी है। किसी का ट्रैफिक आपको रोकना है तो यहाँ पे जाके आप उसको डिसेबल कर दोगे, उसका ट्रैफिक रुक जाएगा, ठीक है जी। ये सेटिंग सारी राउट से रिलेटेड यहाँ पे हो जाएंगी। ऑथेंटिकेशन में चले जाते हैं। ऑथेंटिकेशन में आपको लॉगिन से रिलेटेड या अदर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग होगी, सपोज किसी का आपको यूज़र अकाउंट बनाना है, आप चाहते हो कोई आपके ऑफिस में नया एम्प्लॉय आया, सेल्स टीम में आया, पहले से सारी सेटिंग करी हुई है आपने फायरवॉल रूल पे, वेब पे, कि भाई क्या चले क्या ना चले। आपने यूज़र बनाया, यहाँ पे ग्रुप में जाके उसको एक सेल्स का ग्रुप करके आपने बना रखा है, पहले ही बना रखा है सब आपने, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब वो यूज़र डेली आएगा, अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेगा, ठीक है जी। ग्रुप है, ये यूज़र है, ये ग्रुप है। ग्रुप के अंदर आप 10 यूज़र को एक ग्रुप में डाल सकते हो। क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी पॉलिसी आपको हटानी है या लगानी है, सपोज VPN देना है, पूरी पूरी टीम घर जा रही है कल से, टीम में 50 लोग हैं, 50 लोगों को थोड़ी आप एक एक करके देते रहोगे, ग्रुप में आप अलाउ करोगे, सब पे हो जाएगी। तो इस तरीके की जो भी किसी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड आपका, मतलब जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ एज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, तो ऐसे एडमिन अकाउंट बनाने हैं, कितने बनाने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। अब आ गया सिस्टम सर्विसेज। सिस्टम सर्विसेज के अंदर कई सारे ऑप्शन है मेजर, जैसे HA है। HA का मतलब क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है, सपोज आपकी एक फायरवॉल है, अगर कभी बंद हो गई, कोई हार्डवेयर फेलियर आ गया तो इसका सॉल्यूशन है कि फायरवॉल को HA में लगाओ, मतलब एक और फायरवॉल नीचे रहेगी। वैसे तो वो स्लीपिंग मोड में रहेगी, मतलब एक्टिव तो रहेगी मगर एक्ट नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी, जब तक पहली वाली चल रही है। पहली वाली जैसे ही डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन चली जाएगी नीचे वाली फायरवॉल पे, मतलब बैकअप फायरवॉल पे, और तब वो एक्टिव हो जाएगी, तो उसकी हाई अवेलेबिलिटी की सेटिंग यहाँ पे हो जाएगी। ट्रैफिक शेपिंग करनी है, ट्रैफिक शेपिंग को QoS भी बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बोलते हैं। ट्रैफिक शेपिंग मतलब किसी यूज़र को 5 MB डेटा मिले, इससे ज़्यादा ना मिले, वो सारी सेटिंग आप यहाँ, वो पॉलिसी यहाँ पे बना सकते हो। अगेन यहाँ पे आप ये मत कंफ्यूज होना और ये कमेंट करके मत बोलना आपने कहा था कि फायरवॉल रूल के अंदर, फायरवॉल रूल के यहाँ पे तो आपने 5 MB, 10 MB, 15 MB, 20 MB की पॉलिसी बना के छोड़ दी,
लगेंगी नहीं यहाँ पे पॉलिसी बनेंगी। लगेंगी कहाँ? लगेंगी रूल एंड पॉलिसी के अंदर। बिल्कुल टेंशन मत लेना, चिल होके बस सुनो क्या कह रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, आ रहा है तो उससे भी अच्छी बात है। आगे आने वाली वीडियो में सब समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ट्रैफिक शेपिंग की बना दी, किसको कितना इंटरनेट मिले कितना ना मिले उसको यहाँ पे जाके लगा देंगे। ठीक है, बाकी रेड मालवेयर प्रोटेक्शन, लॉक सेटिंग, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। सर्विसेज का भी है कि कोई कोई आपकी सर्विस है, मानो एंटी स्पैम की आप देख रहे हो, स्टॉप्ड है, इसको स्टार्ट कर दो। और आईपीएस की, ऑथेंटिकेशन की, एंटीवायरस की, क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो सब यहाँ पे आपको दिखेगी। चल कौन सी रही है, कौन कौन सी नहीं चल रही, वो आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया सोफो सेंट्रल। सोफो सेंट्रल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपके पास मल्टीपल फायरवॉल्स हैं, तो वो एक ही कंसोल से आप एक्सेस कर पाओ। जैसे मैंने तो इसका आईपी डाला ब्राउजर पे और सिंगल फायरवॉल ही एक्सेस कर रहा हूँ। ऐसे ही एक कंसोल खुलेगा जिसके अंदर आपके अलग अलग ब्रांचेस की सारी फायरवॉल दिख जाएंगी। जो भी वहाँ पे आपको धमा चौकड़ी मचानी है आप उसमें मचाते रहो। ठीक है जी, अब आ गया प्रोफाइल। अब प्रोफाइल के अंदर अलग अलग टाइम पे शेड्यूलर लगाना है, किसका इंटरनेट कितने बजे से कितने बजे तक चले वो यहाँ पे हो जाएगा। एक्सेस टाइम हो गया, सफरिंग कोटा कितने जीबी, जी 10 GB दिया एक दिन का, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, डिपेंडिंग ऑन योर अगेन रिक्वायरमेंट। नेटवर्क ट्रैफिक कोटा, डिक्रिप्शन प्रोफाइल, आईपी सेक प्रोफाइल, डिवाइस एक्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सपोज आपके ऑफिस के अंदर आपका एक जूनियर आया, आपने बोला यार पूरी फायरवॉल का एक्सेस तो दूंगा नहीं, ठीक है अभी तो तू बिल्कुल जूनियर है, तू एक काम कर, व्यू का एक्सेस दे रहा हूँ, बस देखता रहे कि मैं करता क्या हूँ। जब तेरे को समय हो जाएगा, जब तुझे सारा समझ में आ जाएगा तो मैं तेरे को थोड़े थोड़े परमिशन देना शुरू कर दूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड जितनी परमिशन देनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये प्रोफाइल के अंदर आपको ये सारे के सारे ऑप्शन मिल गए। अगेन प्रोफाइल बनेंगी यहाँ पे, और उस यूजर को, मतलब यहाँ पे जाओगे आप ऑथेंटिकेशन में यूजर को, वहां उस यूजर के नाम पे जाके वो प्रोफाइल को आप अटैच करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बना दी तो यहाँ तो बना ही है, किसको देनी है वो वहां पे जाके आप दोगे ऑथेंटिकेशन में। अब उसके बाद आ जाते हैं होस्ट एंड सर्विसेज पे। होस्ट एंड सर्विसेज के अंदर आपको आईपी होस्ट ग्रुप, अगर आपको कैप्टिव पोर्टल नहीं बनाना, छोटी सी कंपनी है 50 यूजर हैं, तो आईपी के थ्रू चलने दो। सुबह सुबह आके लॉगिन करने का क्या झंझट है, वो तो सबको याद ही रहता है कौन सा आईपी, स्टैटिक आईपी किसको दे रखा है। तो यहाँ पे आईपी बेस पे आप सेटिंग कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, और सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं जो उससे रिलेटेड है, आई होस्ट और सर्विसेज से। फिर अगला ऑप्शन आ गया जी एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको कई सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जिसके अंदर आपका जो सब्सक्रिप्शन है, सोफोस का जब डब्बा लेते हो ना यार आप, तो आपको एक लाइसेंस भी लेना पड़ता है साथ में। मतलब कई सारी चीज़ें तो चल जाती हैं बिना लाइसेंस के, कई सारी चीज़ें वो चलने नहीं देता। अपडेट्स के रिलेटेड और सपोर्ट से रिलेटेड बहुत चैलेंज आता है, तो एक्टिव सब्सक्रिप्शन ही रखती हैं सारी कंपनियां, सब्सक्रिप्शन लेके चलती हैं। डब्बा लिया और अब सब्सक्रिप्शन पूछता है सोफोस कि भाई सब्सक्रिप्शन कितना लेना है, 1 साल का, 3 साल का। 3 साल का लोगों थोड़ा सस्ता पड़ेगा, चलो जी 3 साल का दे दो। तो उसमें आपको बोलेगा सर सपोर्ट आपको मिल जाएगा, कभी भी दिक्कत आएगी फ़ोन कर देना, हम सपोर्ट कर देंगे। हालांकि बहुत, मैं क्या बोलूँ, ठीक है, सपोर्ट जब लोगे खुद ही पता लग जाएगा। तो आपको खुद से आनी चाहिए सारी चीज़ें, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। अब पता लगे कि कुछ दिक्कत आ गई आपके ऑफिस के अंदर और आप सपोर्ट को फ़ोन मिला रहे हो, पहले तो आधा घंटा वो टैं 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 आपको बेल सुनाएगा। ठीक है, पहले तो आप उससे इरिटेट हो जाओगे, ऊपर से यूज़र आपके सर पे खड़े हैं, 50 लोग आप पे, सर बंद हो गया, सर बंद हो गया। आपको भाई पता है मुझे, मैं कॉल मिला रहा हूँ, वहाँ पे आपको बेल सुनाया जा रहा है कि जी लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द लाइन, ओवर सपोर्ट इंजीनियर विल बी विद यू शॉर्टली। और आप कह रहे हो यार कब तो आएगा, फिर वो आपसे पूछेगा सर आप अपना जो है सोफोस का फॉर्म ये बताओ, फॉर्मवेयर कौन सा है, सीरियल नंबर बताओ, लाइसेंस लिया हुआ है, तो चलो सर ठीक है, टिकट डाल दिया, अब आपको 24 घंटे 48 घंटे में कॉल आ जाएगा। अब यार दिक्कत आपको अभी आ रही है, सर पे आपके तांडव कर रहे हैं आपके एम्प्लॉय, आपको अभी फिक्स करना है। अब आप इसी ड्रामे में रहोगे ना कि सपोर्ट वाले मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बेकार है, कई बार प्रॉब्लम आती है तो आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ही नहीं चलाना आएगा ना, तो इस भरोसे पे मत किसी फायरवॉल में हाथ डालना कि सपोर्ट वाले बता देंगे। सपोर्ट वाले सपोर्ट करेंगे। फायरवॉल में कोई बग है, मिसबिहेव कर रही है, मतलब आरएमए लेना है, खराब हो गई है, वो उस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। और अगर आपकी छोटी मोटी चीज़ों में सपोर्ट कर भी देंगे तो मानो क्रिटिकलिटी अभी है, अभी अर्जेंटली उसको सॉल्व करना है, अब उनका इतना वेट थोड़ी करते रहोगे। खैर चलो जो भी है, सपोर्ट का छोड़ो, आपको खुद से सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो
यहाँ पे आपको, हम एडमिनिस्ट्रेशन में थे, यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिवाइस एक्सेस से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे उसको डिवाइस को एक्सेस कराना है, लैन पे वैन पे, सब चीज़ें डीपली देखेंगे, इनका मतलब भी समझेंगे बाद में। एडमिन यूज़र एंड सेटिंग्स के अंदर है कि डिवाइस कैसे कैसे खुल जाए, कौन से पोर्ट पे खुल जाए, ये सब टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको जब हम ऑप्शन को, एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे तो वन बाय वन एक एक पॉइंट के ऊपर बात कर लेंगे। फिर आ जाते हैं बैकअप और फर्मवेयर। बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का, चाहे आपका पर्सनल लैपटॉप ही क्यों ना हो, क्रिटिकल चीज़ें हैं तो भाई बैकअप लेके रखो, है ना। अब जब फायरवॉल की बात हो तो फिर इसके कहने ही क्या, क्योंकि ये तो बैकबोन है नेटवर्क की, तो बैकअप तो इसका डेली होना चाहिए और आपके पास ऑटोमेटिकली मेल पे आ जाना चाहिए। वो सारी की सारी सेटिंग यहाँ पे हो जाती है। कभी दिक्कत आ गई, सपोज आपने फर्मवेयर अपग्रेड कर दिया और पता लगा भाई आज तो मर गए, लुट गए, अपने इसने तो फर्मवेयर अपग्रेड करने के बाद इसने तो पूरी बैंड बजा दी हमारे नेटवर्क की, अब इसको फटाफट वापस रोल बैक करो। तो कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है, फर्मवेयर अलग से डाउनग्रेड करो, अपग्रेड मतलब अपग्रेड कर दिया तो फर्मवेयर में जाके उसको डाउनग्रेड कर लो, बैकअप को रीस्टोर कर दो। कभी क्रैश हो गई फायरवॉल, दूसरी फायरवॉल पे डालना है तो वो सब सारा का सारा काम यहाँ पे हो जाएगा आपका। सर्टिफिकेट्स हैं, कई सारे सर्टिफिकेट कई कई जगह पे काम आते हैं। सपोज़ किसी यूज़र के मशीन पे आपको कुछ ऐसी चीज़ ब्लॉक करनी है जो कि HTTPS से जा रही है और बिना सर्टिफिकेट के, सोफोस के सर्टिफिकेट पे वो रीड नहीं कर पा रहा कि वो जा क्या रहा है उसके अंदर से, क्योंकि वो तो इनक्रिप्टेड है, HTTPS है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट मिल भी जाएंगे यहाँ से, ताकि आप उसके लैपटॉप में डाल दो। और बहुत सारी चीज़ें जब उसके बारे में बात करेंगे तब इसको डीपली समझेंगे। तो इस वीडियो का मेन पर्पस था आपको मोटा मोटी ये इन्फॉर्मेशन दे देना कि कहाँ पे कौन सा फीचर दिखता है, कहाँ पे हम जाएंगे, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ताकि आपके दिमाग में एक बार को सेट हो जाए। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में वर्चुअली फायरवॉल को सेटअप करेंगे ताकि आप भी ये सारी चीज़ें अपनी मशीन पे खोल पाओ। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपके कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में डालो। अगेन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की। और आप लोग कहाँ कहाँ से हो, अलग अलग शहरों से होंगे तो मुझे बताओ अपना नाम और अपना शहर, कौन से शहर से हो, ताकि मुझे भी तो पता लगे मेरा टेक फॉरेस्ट का जो परिवार है उसके जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। क्या पता मैं आपके शहर पे कभी आऊँ तो आपको बताऊँ कि यार मैं आया हूँ, चलो मुझे गाइड करो आपके शहर में क्या क्या है। तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि कहाँ से हो आप, आपका नाम और शहर का नाम, ठीक है। कुछ वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, गंदा लगा तो डिसलाइक मत करना, कमेंट करके बता देना यार, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।